तो हम लोग यहाँ से देखते हैं पुनरावृत्ति फर्स्ट को। पहला क्वेश्चन किस तरीक़ा से इसमें लिखा जाता है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। आप देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। 5 6 7 0 को 5 6 7 0 को किस तरीक़ा से शब्द में लिखे जाते हैं। पहले ये तो बता दें कि शब्द में लिखने का सबसे पहले नियम क्या है। ये 4 हैं, ये 4 डिजिट इकाई दहाई से स्टार्ट होता है। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, यानी कि इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, और यानी कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है, और हज़ार। इसी तरीक़ा से बढ़ते जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तक जाता है, मतलब और आगे जाता है महासंख्य तक। तो इस तरीक़ा से हम लोग पहले देखते हैं क्या, इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट पर कौन है, यानी किसे बोलते हैं इकाई। हम लोग एक एक करके लिखते हैं। इसे जो 0 हो गया इकाई बोलते हैं। यहाँ जो पहले प्लेस पर जो भी रहेंगे इसको इकाई बोलते हैं, यानी कि यूनिट, यानी कि यूनिट फर्स्ट प्लेस पे। इसको यानी कि दहाई बोलते हैं। दहाई मतलब 7 को दहाई, यहाँ पे 7 को ही बोलेंगे, लेकिन अगर इस जगह पे और कोई भी डिजिट होगा और कोई भी अंक होगा तो उसको दहाई बोलेंगे, 7 बोलेंगे। इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों कमांड लेके चल रहे हैं, बाइलिंगुअल। और इसको बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100, यानी कि 100वें स्थान पर है, तीसरे यानी कि 100वें स्थान पर है। तो 100वें स्थान पर है तो सैकड़ा यानी कि यहाँ 6 हो गया, और इसको बोलते हैं 100, और यहाँ हो गया 1000, यानी कि 1000। ये 5 के स्थान पे हो गया, यहाँ 5 हो गया। यहाँ पे और कोई भी डिजिट अगर चौथे स्थान पे, यहाँ पे चौथे नंबर पर रहेगी इधर से, तो हम लोग देखेंगे वो 1000 की संख्या पे है, तो 1000 हो गया। तो इसीलिए अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें, यानी कि 5 6 7 0, यानी कि 5000, 5000। 6 कितने पर है, 100 पर, यानी कि 600। और ये कितने 7 पर है, 10, यानी कि दहाई अंक पर है, यानी कि 7 600 7, यानी कि 7 और 0 यानी कि 70 हो गए, 70 हो गए, यानी कि 70, यानी कि 5770 हो गए यहाँ पे। फिर और दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है, 9989, यानी कि 9989, यानी कि पहले यहाँ पे क्या हो गया, 9 8 9, ये 9, यानी ये 9 इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है, और ये 1000 के स्थान पर, यानी कि 9000 989, यानी कि 9989 हो गए। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5010 है, तो यहाँ 5010 देखते हैं। इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा हो गए, और ये 1000, यानी कि 5000। और यहाँ पे 1000 सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है, 0 है, तो बस 0 ही रहने देते हैं। तो 5000 और ये 10 हो गए दोनों, ये 10, 5010। और फिर चौथा प्रश्न क्या है, 4201, यहाँ है 4201, यानी कि 4 कितने पे, 1000 पे है, ये सैकड़ा पे है, ये दहाई 0 यहाँ पे हो गया, और 1 हो गया, तो यानी कि 4001, 4201, 4201। यहाँ 0 के स्थान पे, यहाँ पे दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, तो 4201 हो गए। इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ क्या है, निम्नलिखित में लिखें, निम्नलिखित को संख्याओं में लिखें। पहला क्या है, 7508, यानी कि इसे हम यहीं पे बुक में नोट करते हैं
क्या लिखे हुए 7508, यानी कि 7 हो गए 7, और 1000 के स्थान पर ये 7 हो गए, 5 हो गए 5, और 100 यानी कि दहाई के अंक में कुछ नहीं है, और 8। यहाँ पे देखिए 8 हो गए 0 5 7, 7508। यहाँ 9000, सिर्फ 9011 है, तो 9 हो गए 0, और सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं था तो 11, सिर्फ तो 11, 9011 हो गए। फिर 3421, यानी कि 3000 सैकड़ा के स्थान पर कितना है 100, यानी कि 431 है, यानी कि 31। यहाँ क्या है 2509, यानी कि 2000 सैकड़ा के स्थान पर 5 हो गए, 100 यहाँ पे है तो 500 हो जाएगा, और 9 है यानी कि दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 9, यानी कि 5500, 2509 हो गए। आगे देखते हैं, खाली स्थानों को भरें। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का भी हम लोग पहले देखे थे, भाग 3 में देखे थे, लेकिन अब इसके और भाग 4 में दिए गए हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में। ये बड़ी संख्या दूसरी चैप्टर हम लोग देखेंगे, तो इसमें दिए गई हैं। यहाँ पे देखिए, आप पहले आपने पिछली कक्षा में 4 अंकों तथा 3 अंक संख्याओं की जानकारी हासिल कर ली है। दैनिक जीवन में आपको बड़े शहरों की जनसंख्या, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या की जानकारी हासिल करनी होगी। इस स्थानों को जनसंख्या 4 अंकों से अधिक होती है। जब आप कार, बस, ट्रक आदि की कीमत जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कीमत 4 अंकों से बड़ी संख्या के रूप के नंबर के बराबर होती है। हम यही बड़ी संख्याओं की जानकारी हासिल करना चाहेंगे। यानी कि बाहरी विदेशों में क्या होते हैं, यहाँ जैसे 1000 लाख पढ़ते हैं तो वहाँ लाख नहीं होते हैं, वहाँ मिलियन चलते हैं, ट्रिलियन चलते हैं, इसी तरीक़े से। तो हम लोग देखेंगे लाखों में, तो इसमें यही है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाती है, क्योंकि एक अंक से सबसे छोटी संख्या अगर 0 लिखेंगे तो 0 ना तो सबसे छोटी संख्या है और ना ही सबसे बड़ी संख्या है। तो अब 0 ना नेगेटिव है, यानी कि माइनस में भी नहीं है, ना 0 पॉजिटिव है, यानी कि 0 कुछ भी नहीं, 0 0 ही है। तो इसी तरीक़े से इसमें क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि एक ही अंक है, यानी कि 9 हो गया। अगर 9 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, इसलिए 9 हो गया। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे जब छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटे में 1 देखेंगे, और बड़ा संख्या की बात करें तो 9 देखेंगे। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए ऐसे तो डायरेक्ट पता चलता है कि 10 होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 ही आता है। 10 से फिर अगर 11 होगा तो 2 अंक बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा 10 ही होगा। तो इसमें 9 जोड़ दिए और 1 जोड़ दिए तो 10 हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 2 अंक की भी 2 को 9 हो जाएगा। 3 अंक का 3 9 हो जाएगा। 4 अंक का 4 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से देख लीजिए आप, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 9 प्लस 1 इसमें जोड़ दिया, 100 हो गया, क्योंकि 100 के बाद 101, 100 से बड़ा हो जाता है एक नंबर, इसलिए इसमें भी हो गया। 3 अंक भी देख लीजिए, 9 9 9 हो गया। 4 अंक देख लीजिए, 5 अंक, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। इस तरीक़ा से हम निकालते हैं। और इसमें भी देखिए अब क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो गया। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 को 9 हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 हो गया। इससे छोटी संख्या बताइए तो, हाँ सब सॉरी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 शून्य हो गया, गलती हो गया, यानी कि इससे अगर छोटा करेंगे तो हो ही नहीं सकता, 99 हो जाएगा। और इससे अगर बड़ा करेंगे तो फिर 101 हो जाएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या होगा 1 2 3 4, 4 को 9 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 और 0 हो जाएगा। 1 तो छोटी संख्या है ही, इसके बाद 1 0 और हो जाएगा, यानी कि 9 9 प्लस 1 यानी कि 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या होगा 1 0 0। फिर क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है, यानी कि 3 को 9 होगा। थोड़ा सा गलती हो रहा है, हम लोग कैमरा में भी देखना पड़ता है और इधर भी थोड़ा देखना पड़ता है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 1 9 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि अभी आप क्या पढ़े 1 होगा, है ना। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। इसमें क्या पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5।
यानी कि 1 पर 5 शून्य, यानी कि अगर एक इसमें और अगर बढ़ा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5, 1 पर 5 4 शून्य हो जाएगा, यानी कि 5 अंक हो गया, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, यानी कि 1,000 हो जाएगा, यानी कि 7, 7, 8, 9 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी, यानी कि 7,789 के बाद ठीक एक अंक और बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ देखते हैं, देखिए दिख रहा है ना, हाँ, 7, 7, 8, 9 प्लस 1 एक कर दीजिए, यानी कि 8 1 9 1 10 हो जाएंगे, और इसमें एक बचा तो 8 1 9 हो जाएंगे, 7 और 7, यानी कि 7,790 हो जाएगा। और फिर देखिए थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, इसमें 5,000 के ठीक पहले वाली संख्या, यानी कि 5 पर 3 जीरो में माइनस एक घटा देंगे, अगर एक ज़्यादा बोलेंगे तो एक ऐड कर देंगे, एक घटाएंगे तो एक बोल देंगे, यानी कि एक इसमें से माइनस कीजिए तो 10, एक यहाँ से एक पैसा ले लिया तो ये 9 10 हो गया, इसमें से एक पैसा लिया ये भी 10 हो गया, इसमें से एक पैसा लिया 10 हो गया, 10 में से एक जाएगा 9 बचा, ये कितना पहले से बचा हुआ था, 9 बचा हुआ था, ये कितना बचा हुआ था पहले से, 9 बचा हुआ था, ये कितना एक पैसा ले लिया तो एक माइनस गया, तो इसमें से 4 बच गया, यानी कि 4,999, 4,900, यानी कि 4,999। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पेपर में बता दूँ कभी कभी, ये क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर 5,638 और 5,640 के बीच की संख्या क्या है, यानी कि 5,638 और 5,640 बीच की संख्या, ये पूछ रहा है बीच की संख्या, यानी कि इसमें देखेंगे 5,640 यानी कि बड़ा संख्या है, यानी कि इसमें है ना, और 5,638 यानी कि इस दोनों के बीच की संख्या देखना है। अब बीच की संख्या देखने का मतलब यह है, हम लोग देखते हैं इसमें 5,640 है और ये 5,638 है, तो 5,600 तो मिल गया, 5,600 ये इसमें भी मिल गया। इसमें क्या बीच की संख्या पूछ रहा है, ये 38 है और ये 40 हो गया, यानी कि 2 अंक अभी भी बाकी, एक मतलब एक अंक अभी भी बाकी है, तो इसमें देखने का यही है, तो देख देते हैं। इसमें दो तरीका से बन सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 10 में से 8 गए, 2 हो गए, सॉरी इसमें घटाव नहीं होंगे, इसमें एक देख सकते हैं 38 के बाद क्या आते हैं, 39 आता है, यानी कि 5,639 इसके आंसर हो गए, यानी कि 38 है, जैसे 5,638 हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, 5,639 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 5,640 आएगा, यानी कि बीच का संख्या पूछ रहा था, तो 5,639 हो गया। ये सिर्फ डिजिट देखना है, ये दोनों अगर चेंज रहता तो ये दोनों भी देखते, लेकिन अभी सिर्फ यही दोनों चेंज था तो यही दोनों में देखें कि ये दोनों के बीच में क्या आएगा, यानी कि 5,639, इसमें आंसर क्या भर देना है, 5,639। ये क्या पूछ रहे हैं, 2462, यानी कि 2,462 और 2,426 में बीच की संख्या क्या है, यानी कि ये यानी कि बीच की संख्या से पूछे, और 2,462 और 2,426 में बड़ी संख्या है, यानी कि इसमें 62 है, इसमें 26 है, तो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है ना, यानी क्या पूछ रही है, 2,462 और 2,426 में बड़ी संख्या क्या है, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि यही है, यानी कि 2,462 सबसे बड़ी संख्या है, ये छोटी है 26 है, यानी कि 26 तो जान ही रही है, और 62 ज़्यादा होते 62। इसमें पूछ रहे हैं 1,214 और 9,889 में छोटी संख्या कौन है, यानी कि ये 1000 में पहुंच जाते हैं और ये अभी 989 में ही है, यानी कि 989 ये छोटी संख्या है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें 2,437 में 4 का स्थानीय मान बताएं। अब स्थानीय मान के बारे में हम आपको बता रहे थे अभी, यह स्थानीय मान ही होता है, इकाई के स्थान पर ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार हो गए, यानी कि ये इकाई का स्थान है,
ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हज़ार का स्थान है। अगर यहाँ 8 रहा तो ये 10,000 का स्थान है, यानी कि 8 कहाँ पे हो गया, 8 हो गया 10,000 पे, यानी कि 8,000 यहाँ पे हो जाएगा, 5,000 है तो यहाँ की 80,000 हो जाएगा। काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि अब 85,670 ऐसे। इसी तरीक़ा से हाँ इसमें भी दिया गया है, क्या दिया है, 2,437 में 4 का स्थानीय मान बताएं। तो इसमें देखिए 2,437 में 4 का स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान यानी कि स्थान का मान बताएं, है ना। स्थानीय मान ऐसे ही पता चल रहा है कि स्थान का मान बताने के लिए करा है कि उसको कौन सा वैल्यू है। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 3 है, 4 कहाँ है, सैकड़ा के स्थान पर, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है 4 सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर यानी कि 400। बस यही हो गया स्थानीय मान। और क्या पूछ रहा है इसमें, 1, 5, 1, 3, 5, 7 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। अब देखिए कितना सिंपल है, 1, 3, 5, 7 और 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर, है ना। अंतर यही है कि 1, 3, 5, 7 और 3, ये पूरा डिजिट हो गया, ये एक डिजिट है और ये क्या है, ये पूछ रहा है 3 और 5 के स्थान मानियों में अंतर बताएं। यानी कि आप देखिए 5 कहाँ पे है, इकाई दहाई, यानी कि दहाई के स्थान पर 5 हो गया, है ना। इसमें सिंपल से पता चल रहा है, यानी कि दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है, यानी कि 50 हो गया। यहाँ पे तो 10 इंटू हो जाता है ना, 50 हो गया। ये 3 कहाँ पे है, सैकड़ा पर, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 3 गुने 100, 100 माने सैकड़ा, तो 300 हो गया। अब मानों में अंतर बताए बोल रहा है, अंतर बताने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतर बताएं। अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी कि 300 है माइनस 50 हो गया, यानी कि 250 हो गया, यही अंतर है। और नहीं तो इस तरीक़े से और भी बता सकते हैं, ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है। अंतर अगर बोलना तो यहाँ घटा दिया गया 250, 300 में से 50 चला गया तो 250 रुपया बच गया। आगे देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज में। ये पेज तो हम लोग देख लिए, पूरा कर लिए। अब ये पेज में आते हैं, इसमें क्या दिया गया है, प्रतिरूप पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। यानी कि ये सब चीज़ों को देखकर खाली स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पेंसिल से भरते हैं। ये बुक गंदा करने से आप लोग डरिए मत कि किताब गंदा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं। बुक मेरा है, आप लोग का ही बुक है, तो आप लोग पढ़िए, जितना अच्छा से पढ़ना हो उतना से पढ़िए। ये 1,000 है, ये 2,000 है, ये 3,000 है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि 1,000 का डिफरेंस है। अगर आप इससे पिछले वाले बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बेसिक से बताया है, तो इसमें हम लोग थोड़ा उतना बेसिक नहीं चाहेंगे, आप लोगों को थोड़ी इतनी समझ होगी या नहीं होगी तो हम समझा देंगे। तो यानी कि 1,000 है, 2,000 है, 3,000, यानी कि 1,000 का अंतर इसमें बता रहा है ना। तो आगे बोल रहा है क्या, देखकर खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है, यानी कि 1,000 का अंतर है, तो यानी कि 4,000 इस पर हो जाएगा, है ना। फिर 5,000 हो जाएगा, फिर 6,000 हो जाएगा, फिर 7,000 में आप लोगों को पता है ना कि 3 शून्य होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए सब में 3 शून्य हो जाएंगे, 6,000, 7,000, इसी तरीके से 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, 4,510, 4,520, 4,530, यानी कि 4,500, 4,500, 4,500 सभी में 4,500 सेम है ना। 4,500, 4,500 सब में सेम है। इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर कहाँ आ रहा है, तो 10, 20 और 30 में आगे क्या हो जाएगा, यानी कि 4,540, पेंसिल ठीक से दिखती है ना आप लोग को, हाँ, 4,550, 4,560, 4,570, बस यही तो है, 4,570। फिर क्या है, 8,900, इसमें है 8,800, 8,700, यानी कि 8,000, 8,000, 8,000 तीनों में सेम है, बस 100 का अंतर है। अब अंतर का मतलब इसमें घट रहा है, 900 से 800 हो गया, है ना, 800 से 700 हो गया, 700 से यहाँ 600 हो जाएगा, 600 से क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 से 400 हो जाएगा, 400 से 300 हो जाएगा, 8,300, 8,400, 8,500। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए 1, 0, 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है।
इससे भी पिछला बार में हम लोग देखे थे छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो इसमें और अच्छे से डिटेल से देखते हैं। 1087, यानी कि ये 4 अंक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सा बनेगी, पूरा चारों को मिला के सबसे छोटी संख्या बोल रहे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, सॉरी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बनने वाली, यानी कि देख रहे हैं इसमें सब बता रहे थे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या यानी कि जितना कम से कम बना सके, तो सबसे पहले हम लोग 0 को ले लेते हैं, 0 को ले लिए, फिर 1 को ले लेते हैं, फिर 7 को ले लेते हैं, फिर 8 को ले लेते हैं, यानी कि 178 बने टोटल, है ना। इससे और छोटा आप बना सकते हैं क्या, इससे छोटा बन ही नहीं सकता, इससे छोटा बन ही नहीं पाएगा। 178 बना, यानी कि 0178, ये 178 बनेगा। ये क्या बोल रहा है, ख नंबर 6, 5, 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या बनाए। इसमें क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या बनाने के लिए, किस किस से, 6, 5, 2, 4 से बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो ये आप देखिए क्या बन रहा है, टोटल संख्या अगर इसमें देखिएगा तो 178 है ना। और इसमें अगर 4 संख्या में से बड़ी संख्या सबसे ज़्यादा बनाने के लिए बोल रहा है, चारों में मिला के बड़ी संख्या, तो ये अपने आप बड़ी संख्या बन जाता है। 6524, नहीं इसमें और एक बड़ी संख्या बनेगी, सॉरी। तो भैया ये 24 है, तो 24 को और बड़ा बना सकते हैं, 6542 बना सकते हैं, है ना। 42 से आगे कोई बनेगा अंक क्या, इसमें बन ही नहीं पाएगा। तो 6542 इसका राइट आंसर है। और इसमें अब 7वां नंबर देखते हैं। इसमें 7वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 4789, 4897, 7984, यानी कि 9748, यानी कि 9748, 8749 को घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले घटते क्रम का है, तो इसमें देख लेते हैं। 4 7 8 9, 4 8 9 7, 7 9 8 4, 9 7 4 8, 8 7 4 9। पहले छोटे से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीक़ा से होता है, जिनको नहीं पता होगा थोड़ा सा बता देते हैं। अगर 10 है, 12, 16, 25, 30, ये इतने संख्या है, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला गया। तो इसमें तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ ही है, 10 से फिर बढ़ के 12 हो गया, 12 से फिर 16 हो गया, 16 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया। ये तो सॉरी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ही दिया। मान लेते हैं 30 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 50 हो गया, क्या बोलते हैं 45 रहते हैं। इसमें बोलेंगे हम लोग क्या, घटते क्रम में लिखने के लिए। तो घटते क्रम यानी कि ऊपर से नीचे आना, और बढ़ते क्रम यानी कि नीचे से ऊपर जाना। तो घटते क्रम में लिखना है तो पहले 50 हो जाएगा, 50 से घट के 45 हो गया, 45 से घट के 30 आ गया, 30 से फिर और नीचे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 से फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया घटते क्रम, घटते क्रम। और ऊपर वाला क्या हो गया, बढ़ते क्रम। उसी तरीक़ा से इसमें दिया गया है 4789, 4897, 7984, 9748, 8749, यानी कि इसमें ऐसे ही पता चल गया कि हज़ार में सबसे ज़्यादा 9000 ही हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें लिखने के लिए, घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, 9748 लिखेंगे। अब इससे बड़ा देखेंगे कौन सा है, इससे जैसे पता चलता है 8000 में, तो 8000 वाला लिखेंगे, 8749 लिखेंगे। घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में लिखना है। फिर क्या है, इसके बाद फिर 7000 आ जाएगा, क्योंकि हज़ार में अगर जाएंगे तो पहले 4000 देखेंगे या 7000, तो 7000 पहले देखेंगे, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है ना। तो 7984 हो गया। फिर ये इस दोनों में डिफरेंस देखना है, इसमें भी 4000 है, इसमें भी 4000 है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें 897 है, इसमें 789 है, 789 है। यानी कि इस दोनों में डिफरेंस है, इन 100 वाला में डिफरेंस है। 4000 वाला तो सेम ही है, लेकिन 100 वाला में डिफरेंस हो जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे, 4897, फिर 4789 हो गया। ये घटते क्रम में लिखा गया। उसी तरीक़ा से बढ़ते क्रम में लिखना है। 8वां नंबर, ये इसमें ख है, 2157, 2157, 1275, 2517, 1752। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप लोग को आ जाएंगे। इसे लिखते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में।
अब इसमें देखिए क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, नीचे से सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो बढ़ते क्रम में इसमें देखेंगे ये 2000, ये भी ये 1000 हो गया, फिर ये 2000, ये भी 1000, ये भी 2000। तो पहले 1000 वाला में डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि अंतर, यानी कि ये 1000 ये भी है, 1000 ये भी है, इसमें 275 हो गए और इसमें 752 हो गए। तो पहले यानी कि 275 कम है 752 से, तो पहले 275 वाला लिख देंगे। 1275 हो गया, फिर 1752 हो गया, है ना। फिर क्या लिखेंगे, फिर अब 2000 वाला हम देखते हैं, इसमें 2000, इसमें भी 2000, इसमें भी 2000, फिर इसमें 157 है। ये लास्ट डिजिट देखना है, पहले वाला तो देख ही लेंगे तुरंत कि हजार में कितना है ये, उसके बाद लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी 157 है, इसमें 517 है और इसमें 175 है, यानी कि 500 वाला ज़्यादा है ना, 157 सबसे ज़्यादा कम है, फिर 175 है, यानी कि लिखेंगे सबसे पहले कम वाला लिखना है तभी ना बढ़ेगा। तो 2157, फिर क्या लिखना है 2175, 57 से बाद 75 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या लिखना है 517, ये हो गए बढ़ते क्रम में। और सारे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे बढ़ते क्रम घटते क्रम का, धीरे 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 प्रैक्टिस से और सब आ जाएंगे। फिर क्या लिखना है 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर में क्या बोल रहा है कि 5678 और 5684 के बीच की सभी संख्याओं को लिखें। तो इसमें क्या लिखना है 8वां नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि 5678 और 5684 के बीच में सब दोनों संख्या को लिखें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से संख्या और आ रहे हैं। तो 5600 5600 तो इस दोनों में आप सेम ही देख रहे हैं, ये 5600 इसमें भी है, 5600 इसमें भी है, यानी कि फिर 78 और 84 के बीच में अंतर देखेंगे। अगर काउंटिंग आते होगा आप लोग को तो काउंटिंग के हिसाब से देखें, 5600 यानी कि ना 79, 5679 के बाद क्या आ जाएगा 80, फिर 5681, 5682, 5683, 5684, आगे कि नहीं आगे, ये बीच का सभी अंतर आ गए ना, सभी संख्या 1 2 3 4 संख्या इसमें आ गए, 80 81 82 83 फिर 84 आ गए। यहाँ 78 थे ही, यहाँ 5678 आ गए ना सारे संख्याएं। बस यही से देखना है लिखना है। और 9वां नंबर देखते हैं, विस्तारित रूप में लिखें। ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है विस्तारित रूप में। तो जैसे प्लेस वैल्यू लिखे थे ना विस्तारित रूप में विस्तार करने के लिए, उसी तरीक़ा से इसमें भी विस्तारित रूप में करना है। यानी कि 4054 है, 4000 054 है, तो 4000 को विस्तारित फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 के जगह में यानी कि 4 से 1000 का गुना कर देंगे, ये इस तरीक़े से लिखा जाता है। इसको भी हम बताए थे आपको एक्सप्लेन करके। फिर 4000, जीरो को तो जीरो से किसी से मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए तो जीरो ही आएगा, है ना। तो जीरो से कोई मतलब नहीं है। 5 को 10 से गुना करेंगे क्योंकि 10 दहाई के स्थान पर है, दहाई मतलब 10, तो 10 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा। और ये 4 को इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखने का हो गया, यानी कि 4050 और फिर 4। तो इसको इसी तरीक़ा से लिखना है 4000, फिर यहाँ तो जीरो का जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 और ये 4 लिखेंगे, है ना। यहाँ जीरो जीरो तो कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसे। फिर इसको 6 पे है तो इसको 6789, इसको 700 यानी कि 7 के 100 से गुना करेंगे। ये जहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर है तो 700 होगा ही। ये 1000, ये 200, फिर 0 0, फिर ये 4000, ये 0 0 के स्थान पर तो 0 0, ये 5। उसी तरीक़े से देखिए इसको लिखा हुआ है ना संक्षिप्त रूप में, तो क्या लिखा हुआ है 5080 4 यानी कि 5084, 1010 यानी कि 1010 हो गया, 2540 3 यानी कि 2543, 40 और 3 जुड़ के 5 43 हो जाएंगे, 9990,
यानी कि 9,999 इसमें हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 9,909 है जो 99, 90 प्लस 9 99, 9,999। फिर यहाँ पे क्या देखना है ये बड़ा का ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। ये बड़ा का है, जिधर का मुंह खुला रहेगा, जैसे ये कौवा जैसा जिधर का मुंह चोंच बड़ा रहेगा इसे बड़ा वाला कहेंगे, और इधर जिधर झुका हुआ रहेगा इसको छोटा वाला कहेंगे, छोटा तरफ। तो खाली स्थानों को भरे। ये 6,456 यानी कि इस, और 6,546 ये दोनों में कौन बड़ा है इधर लगाना, यानी कि बड़ा है तो कौवा का मुंह इधर खुल गया। और फिर ये देखिए 1,234 और 1,189 यानी कि ये बड़ा है तो इधर खो गया। 4,878 और 8,788 यानी कि ये 8,000 सीधा सीधी है और ये 4,000 है, यानी कि ये बड़ा हो गया। फिर 1,010 और 1,001, तो 10 और 1 में कौन बड़ा था, 10, तो इधर खुल गया। फिर ये तो जोड़ है, तो जोड़ आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 6 1 7 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 के बाकी 1 2 3 5, 5 1 6, और एक बकाया था 6 1 6 7 7 6 हो जाएगा, 6 और 1 बकाया था जो 7 हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए 4 4 8, 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, 7 और 1 8, और 8 8 16, 16 और 1 बकाया 17 के 7 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 बकाया 4, 6 8 14, 14 5 19 के 9 बाकी 1, 7 6 13, यहाँ 1 लिख दीजिए और फिर यहाँ पे काटते जाइएगा तभी समझ में आएगा। 8 6 14, 14 5 19 के 9 बाकी 1, 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19 के 9 बाकी 1, 1 काट दीजिए, फिर यहाँ 1 रखे बाकी, फिर 4 1 5, 5 1 6, अब बकाया यहाँ से ख़त्म हो गया। 3 2 5, 5 1 6, आ गया सब कुछ। यहाँ से घटाओ, एक पैंचा लिया इसमें से तो ये बच गया 3, यहाँ पे जुड़ा तो 10 हो गया, फिर 10 और इसमें से फिर एक ले लिए पैंचा तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 गया, ये बचा एक पैंचा ले लिए थे इससे तो ये 10 में से एक पैंचा लिए थे तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, फिर ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया। यहाँ भी ऐसे ही एक पैंचा लिए, ये यहाँ पे 2 में से एक पैंचा लिए 10 हो गया, 10 में से फिर एक पैंचा लिए तो ये 10 हो गया, 10 में से एक फिर पैंचा लिए तो ये 5 हो, एक क्यों पैंचा लेंगे, ये 15 के लिए तो ये 15 हो गया, 15 में से 9 गया कितना बचा 6 बचा, ये 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और ये 2 में से 1 बच गया क्योंकि एक पहले पैंचा ले लिए थे ना। इसमें भी उसी तरीक़ा से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, ये 9 बचेगा तो 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 3 में से ये 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, क्यों, क्योंकि इसमें से पैंचा ले लिए थे तो 8 में से 1 चला गया 7 बचेगा, और 5 में से 2 गया 3। आगे देखते हैं। बस यहाँ तक आधा घंटा कहीं बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर पार्ट 2 में डालते हैं हम लोग आगे की वीडियो।